विभाग की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, जिसमें हम लोग अपने विभाग के उपलब्धियों को बताने जा रहे हैं। जिसमें कि सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा कि राज्य में जो 46 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जिसमें से कि 45 पॉलिटेक्निक कॉलेज जो अपने भवन में संचालित हो रहे हैं, और एक जो बचा हुआ है बहुत शीघ्र वो भी अपने भवन में संचालित होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में लगातार पाठ्यक्रम के कार्य शुरू हो गए हैं, और जितने भी भवन हैं, वो जितने भी कॉलेज हैं, वो सभी अपने भवन में संचालित हो रहे हैं। 2020-21 तक में तकरीबन 16 कॉलेज अपने भवन में संचालित हो रहे थे, और आज के दिन में सभी अपने भवन में संचालित हो रहे हैं, और अच्छे पाठ्यक्रम के साथ सभी में पढ़ाई पठन पाठन की व्यवस्था की गई है, फैकल्टीज की व्यवस्था की गई है। जो बच्चे हम लोग के यहाँ हैं, उनके खेल कूद की व्यवस्था की गई है, और उनके लैब से लेकर सारे जो टेक्निकल चीज होते हैं उसकी व्यवस्था की गई है। और पठन पाठन के बाद उनके जॉब प्लेसमेंट की व्यवस्था वो भी हम लोग के विभाग के द्वारा लगातार की जा रही है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं अच्छे जगह पे, और उन बच्चों की अगर आप चाहें तो उनकी सूची भी उपलब्ध करा दी जा सकती है कि जो बच्चे कहाँ जॉब कर रहे हैं और उनको कितने पैकेज पे उनको पेमेंट की मिल रहा है। ये सब उपलब्धियां हैं हम लोग के विभाग की तरफ से। उसके अलावा आज जो हमारा तारामंडल है, वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे उत्कृष्ट तारामंडल उसको कह सकते हैं। उस तारामंडल में आप चले जाए, आज स्थिति ये है वहाँ पे सीटें खाली नहीं मिल रही है, इतनी अच्छी वहाँ की व्यवस्था हो गई है। और उसके अलावा जो हमारा साइंस सिटी है, वो लगभग 80% के आसपास में कंप्लीटेशन उसका हो चुका है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत शीघ्र उसका भी कार्य हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये सब हमारा शेष है, यही हम लोग के विभाग की उपलब्धियां हैं। और अगर कुछ आप जानना चाहें तो हमारे पास प्रेस नोट है। बच्चों के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाए जाते हैं जो इनके प्लेसमेंट में काफी मदद करते हैं। पटना में हम लोगों ने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया है 47.76 करोड़ का, और ये स्टार्टअप एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने में बच्चों का मदद करता है। बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों ने ध्यान दिया है उनके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर। तो हर दिन हमारे कॉलेजेस में योगा का सत्र चलाया जाता है, फिर उनके लिए प्लेग्राउंड्स की व्यवस्था की गई है। एनुअल बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट लेवल पर खेलकूद कार्यक्रम उमंग का आयोजन हम लोग कर रहे हैं हर साल, और अपने अपने कॉलेजेस में भी खेलकूद का कार्यक्रम नियमित रूप से ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एम्फेसिस दिया है उनके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में, और उनके लैंग्वेजेस पे हम लोगों ने काफी ध्यान दिया है। उसके लिए हम लोगों ने लैंग्वेज लैब अलग सा सेटअप किया हुआ है हर कॉलेज में, जहाँ पे बच्चों को इंटरव्यूज में कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे लैंग्वेज स्किल्स एक्वायर किया जाए, ये सब पढ़ाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है हम लोगों का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, और हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, कॉर्पोरेशंस है स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें उन लोगों को इंटर्नशिप का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसके लिए 10,000 रुपए प्रति स्टूडेंट वो कंसर्न संस्था को भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप प्रोग्राम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के करिकुलम का एक हिस्सा रहता है। प्लेसमेंट के बारे में, प्लेसमेंट के लिए हम लोग 3 तरह से गतिविधियां करते हैं। एक तो हर कॉलेज में एक प्लेसमेंट सेल बना हुआ है जो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट करके अपने अपने कॉलेजेस में प्लेसमेंट का एक्टिविटी ये लोग ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद डिपार्टमेंट लेवल पर भी पूरे स्टेट के लिए प्लेसमेंट का ड्राइव चलाया जाता है, और उसके बाद कंपनीज में सीधे भी बच्चे जाके अपना प्लेसमेंट का इंटरव्यूज अटेंड करते हैं। प्लेसमेंट सेल काफी अच्छे से काम कर रहा है, और अब आईआईटी पटना के कोलैबोरेशन में, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब स्थापित हो गए हैं, हम लोगों ने प्लेसमेंट पर भी आईआईटी पटना का मदद लिया है, एंड इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं। कुछ बड़े कंपनीज हैं जहाँ पे हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं, लाइक बजाज ऑटो, हिटाची, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एक्सेंचर, इसमें हमारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। 2023-24 में हमने डेटा प्रेस नोट में भी दिया हुआ है। 2023-24 में लगभग 8,200 बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ है। एक नया इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ हम लोगों ने वर्कआउट किया है कि लोकल जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप है उसमें भी हमारे बच्चों को कैसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं।
उसके बाद गया एंड भागलपुर में जो टेक्सटाइल सेक्टर्स है वहां पे हम लोगों के पॉलिटेक्निक के बच्चों को किस तरह से प्लेसमेंट हो सकता है उस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से भी इसमें इनपुट मिला हुआ है कि ये एरिया वहां के लिए यूजफुल हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हम लोगों ने फोकस किया है अपना कैपेसिटी बिल्डिंग पे, बिकॉज कैपेसिटी बिल्डिंग दो तरीके से हम लोग काम करते हैं। हमारे टीचर्स का भी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि टीचर्स को पढ़ाना है हमारे बच्चों को। तो टीचर्स के लिए भी हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम किया है। आईआईटी रुड़की और आईआईटी पटना के साथ हमारा टाई अप है, जहां पे हमें टेक्निकल कैपेसिटी एनहांसिंग प्रोग्राम्स हम लोग चला रहे हैं। और भोपाल में जो टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे भी हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, और बिपाड़ में भी हम लोगों के टीचर्स का ट्रेनिंग होता है। उसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे नए स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस किया है। आप जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स होते हैं मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, उसके अलावा हम लोगों ने नए स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस किया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मशीन लर्निंग। इस तरह का स्ट्रीम्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज प्लेसमेंट पे ऐसे स्ट्रीम्स की काफी महत्व होती है। आईआईटी पटना के कोलैबोरेशन में हम लोगों ने सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हाई एंडेड लेबोरेटरी सेटअप किए जाते हैं, जहां पे बच्चों को उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, उसका एग्जाम्स लिए जाते हैं, एंड जब ये एग्जाम्स पास करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट्स मिलता है, जो इनके प्लेसमेंट में काफी मदद करता है। एंड ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर पॉलिटेक्निक में स्थापित की गई है, और आईआईटी पटना द्वारा तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।